स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रदेश भर में युवा दिवस के मद्देनजर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो वहीं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में G20 प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शामिल हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अलग अंदाज देखने को मिला, जहां सिंधिया ने पूरे जोश के साथ युवाओं को संबोधित किया और G20 में भारत की अध्यक्षता के संदर्भ में युवाओं से संवाद किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर प्रवास पर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया DAVV के G20 प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल हुए सिंधिया ने पूरे जोश के साथ युवाओं को किया संबोधित। युवाओं से संवाद के बीच दिखा सिंधिया का अलग अंदाज। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में G20 प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मंत्री तुलसी सिलावट, मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधायक आकाश विजयवर्गीय, कुलपति डॉक्टर रेणु जैन समेत तमाम जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अलग अंदाज देखने को मिला, जहां सिंधिया ने पूरे जोश के साथ युवाओं को संबोधित किया। आयु से कम मतलब 90 करोड़ आबादी। जरा विचार करो, अमेरिका की 3 गुना आबादी मेरे देश की युवा है। यूरोप की 2 गुना आबादी, संयुक्त यूरोप की 2 गुना आबादी मेरे देश के युवा है। आज ये क्षमता विश्व में किसी देश के पास नहीं जो मेरे भारत माता के पास है। तो आज जब स्वामी विवेकानंद जी को हम याद करते हैं, जैसे हमारी कुलपति महोदया ने कहा, हमारे मोहन यादव जी ने कहा, अगर उनकी स्मृति को हमें चिरस्थायी बनानी, केवल एक यादगार दिवस नहीं, उनके दिखाए हुए पथ पर अगर हमें चलना है, उनकी विचारधारा की अनुसरण हमें करनी है, तो उनके 4 सोच आपके समक्ष में रखता हूं। पहला जो शंकर जी ने कहा, उठो जागो और रुको मत जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सुबह उठोगे तो उस लक्ष्य के बारे में याद रखना, और रात को सोने के पहले पूरे दिवस का मूल्यांकन करना और देखना कि क्या उस लक्ष्य की पूर्ति के प्रति आज का दिवस समर्पित हुआ क्या नहीं। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। आज मुझे एक सौभाग्य मिला, हमारे प्रदेश नहीं लेकिन हमारे देश में सबसे प्रमुख विश्वविद्यालयों में, अहिल्याबाई देवी विश्वविद्यालय में हमारे नौजवान साथियों के साथ मिलने का एक मौका मुझे मिला। G20 पर परिचर्चा हुई और मुझे विश्वास है कि इस G20 की प्रमुखता और विशेषता जन जन तक पहुँचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत को एक मौका मिला विश्व पटल पर उजागर होने का, प्रमुखता के साथ भारत की आवाज़ केवल आज विश्व में सुनी नहीं जाती, लेकिन भारत की राय, भारत का समाधान, भारत की सोच
को प्रमुखता के साथ विश्व पटल पर दिया जाता है। ये G20 जहां 200 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, 75 शहरों में, हमारे मध्य प्रदेश में 7 शहरों में आयोजित किया जा रहा है। एक सुनहरा अवसर है भारत के लिए अपनी सोच विचारधारा को विश्व पटल पर उजागर करने के लिए, और जो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार, एक विश्व एक परिवार और एक भविष्य, इस विचारधारा के आधार पर पूरे विश्व की एकाकरण की सोच अनेक योजनाओं के जरिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जरिए, अनेक दूसरे योजनाओं के जरिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि इस G20 के पूरे वर्ष की अध्यक्षता के आधार पर भारत के लिए केवल नहीं लेकिन विश्व के लिए नई सोच और विचारधारा भारत के द्वारा पूर्ण। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रदेश में युवा दिवस के मद्देनजर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, तो वहीं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में G20 प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शामिल हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अलग अंदाज देखने को मिला, जहां सिंधिया ने पूरे जोश के साथ युवाओं को संबोधित किया और G20 में भारत की अध्यक्षता के संदर्भ में युवाओं से संवाद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज,